अल्लाह जब किसी काम में बंदों के साथ शरीक हो जाए और बंदे जब किसी काम में अल्लाह के साथ शरीक हो जाएं, तो आलम इस्लाम के हर मौलवी को ये समझ लेना चाहिए कि वो काम शिर्क नहीं होता, ऐने ईमान होता है। तवज्जो है ना आपकी? इसलिए कि ज़िक्र अहले बैत अल्लाह ने किया है, तो अल्लाह जो काम करता है वो यकीनन ऐने ईमान होता है, और अल्लाह ने दुनिया वालों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है। और देखिए, अल्लाह किसी से डरता नहीं है। ये तमीदी जुमले आपके हवाले हो रहे हैं। अल्लाह को किसी का खौफ नहीं है। यकीनन अल्लाह है, खालिक अज़ल है, कादिर मुतलक है, वही शजाअतों का भी खालिक है, वही बहादुरों का भी खालिक है, हर चीज़ का खालिक वही है। उसे किसी से डर नहीं है, उसे किसी से खौफ नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि मैं कुरान में अली अली करते हुए डरता नहीं हूँ। मैंने कुरान में अली का तस्करा छुपाया नहीं है। कुरान की आयत आपके हवाले करता हूँ, और अल्लाह कहता है कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अल्लाह कह रहा है सूरह मुबारक बकरा में कि हमने कुछ बातें कुरान में खोल कर बयान की हैं, और वो कहता है कि जब हमने नहीं छुपाई तो तुम क्यों छुपा रहे हो? कि जब हमने नहीं छुपाया तो तुम क्यों छुपा रहे हो? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, हाँ वो लोग कि जो हमारी खुली हुई बातों को छुपाते हैं। तो अल्लाह कह रहा है ऐसे छुपाने वालों पर अल्लाह भी लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। अब यहां से बात शुरू हो रही है, अब गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, और एक इल्मी और एक फिक्री मौजू आपके हवाले कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार हैं आप? लेकिन ज्यादातर मजमा जो होता है वो कसीदे सुनने का शौकीन होता है, और वो चाहते हैं कि भाई कोई कसीदे वाली बात कर दी जाए, तो वो आप सुन चुके। अब मैं आपके हवाले कुछ बातें करता हूं। बहुत अच्छी बात की नईम भाई ने कि ये भी कसीदा है, ये भी कसीदा है। तो वो कसीदा इंसान का लिखा हुआ था, ये कसीदा मैं कुरान का लिखा हुआ आपके हवाले करना चाहता हूं। ठीक है, अब आपकी तवज्जो मेरे साथ मबजूल रहे, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जहन से जहन मिला के, फिक्र से फिक्र मिला के, अकीदे से अकीदा मिला के। ठीक है, कुरान कह रहा है कि हमने नहीं छुपाया तो तुम क्यों छुपा रहे हो? इसका मतलब है कि कुरान ने फजाइले अहले बैत में कमी से और तकसीर से काम नहीं लिया। जो इस लफ्ज को समझा है उसने मुझे दाद दे दी है, जो नहीं समझा है वो उनसे समझ ले जो समझ गए हैं। कुरान, तवज्जो है, जुमला कहूं आपकी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि कुरान ने फजाइले अहले बैत में तकसीर से काम नहीं लिया। इसका मतलब है कुरान मुकस्सिर नहीं है। भाई साहब, लंगा साहब, कुरान मुकस्सिर नहीं है। कुरान कह रहा है कि हमने खोलकर बयान किया है, हमने तकसीर नहीं की है, हमने कसर नहीं किया है, हमने घटाया नहीं है। अली 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 हमने घटाया नहीं है। बिस्मिल्लाह की बे से ही अली अली शुरू कर दिया हमने। तो जीते रहे, सलामत रहे। पीछे वाले हजरात अगर थक गए तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं थके तो जरा हाथ उठा के बताते रहे मुझे कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। कुरान कह रहा है कि हमने तो बिस्मिल्लाह की बे से अली अली शुरू कर दिया, हमने बिस्मिल्लाह की बे से अली अली शुरू कर दिया। तो अब जिस कलाम का आगाज ही अली से हो, तो आप सोचे कि पूरा कलाम अली अली पर ही मुख्तस है, पूरा कलाम अली अली पर ही मबनी है। यानी चहादा मासूमीन के फजाइल कुरान में मौजूद है। और मैं, क्योंकि मेरे सामने एक मखलूत मजमा बैठा हुआ है, मेरे मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ फरमाए, तो अब मैं एक जुमला अली का हवाले किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहुत बड़े रावी भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, और शागिर्द हैं अली के। रसूल और अली के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के भाई, अब्दुल्लाह के भाई अब्बास, अबू तालिब के भाई अब्बास। तो रसूल, अली और अब्दुल्ला, ये तीनों आपस में चचाजाद भाई। यानी अली रसूल को कह सकते हैं कि रसूल मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, तो अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
अली के शागिर्द जिन्होंने तफसीर कुरान अली से सीखी है, वो कहते हैं कि अली से मैंने सुना, अली ने कहा पूरा कुरान मेरी मदह में नाजिल हुआ। सलामत रहे, आपने जुमला महफूज किया। मैंने अपने अहले सुन्नत बरादरान के हवाले जुमला किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि पूरा कुरान में अल्लाह ने मेरा तस्करा किया है, पूरे कुरान में अल्लाह ने मेरा तस्करा किया है। किसी ने अली से कहा, या अली इसमें तो अजाब की भी आयतें हैं। तो अली वो अली नहीं कि जो सवाल कर जाए और अली उसका जवाब ना दे सके। जैसे ही कहा कि या अली इसमें तो अजाब की भी आयतें हैं, अली ने मुस्कुराते हुए कहा वो अजाब की आयतें भी मेरे ही दुश्मनों के लिए हैं। अब जो है ना, वो अजाब की आयतें भी हमारे ही दुश्मनों के लिए हैं। तो अब जरूरी है कि पता लगाया जाए और कुरान से पूछा जाए कि वो कौन सी बातें हैं कि जो कुरान ने नहीं छुपाई। ये कौन करेगा ये काम? ये काम वही करेगा कि जिसे अल्लाह ने, जुमला जाया नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैं पढ़ी लिखी बात आपके हवाले कर रहा हूं। ये कौन पता करेगा कि कुरान में अल्लाह ने अली के फजाइल नहीं छुपाए? ये वही पता लगा सकता है कि जिसे अल्लाह ने तालीम नहीं इल्म दिया है। बड़ा जुमला मैंने कहा था मेरे अजीज, इसलिए कि जो तालीम हासिल करता है उसके समझ में अली नहीं आता, और जिसके पास इल्म होता है तो इल्म का दूसरा नाम है ही अली। इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए तालीम क्या है? तालीम वो है कि जो आप अपने स्कूल के इधर उधर से, दुनिया के मदरसों से, स्कूल के अपने असातिज़ा से हासिल करते हैं। लेकिन इल्म क्या है? का इल्म, मासूम ने कहा कि खुद रसूल अल्लाह की भी हदीस है और उनके बाद रसूल अल्लाह के 12 जानशीनों ने इस हदीस को दोहराया। का इल्म एक ऐसा नूर है, पूरी करूं हदीस, इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह बराह रास्त मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। मैं तो समझता कि सारे हाथ उड़ जाएंगे, कुछ हाथ नीचे रह गए हैं। ये हदीस है, इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह बराह रास्त मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है, मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। ये नहीं कहा, जुमला अगर समझ जाते तो मैं फौरन आगे बढ़ जाता। ये नहीं कहा कि इल्म एक ऐसा नूर है कि जो अल्लाह मुसलमान के कल्ब पर नाजिल करता है, ये नहीं कहा। जीते रहे जिन्होंने जुमला महफूज किया, खुदा का शुक्र है कि जुमला आप तक पहुंच गया। ये नहीं कहा कि मुस्लिम के कल्ब पर, नहीं, मोमिन के कल्ब पर। यानी इल्म हासिल करने की सबसे बड़ी शर्त है मोमिन होना। मुसलमान तालीम तो हासिल कर सकता है, जोड़ लेना भाई जुमला, मुसलमान तालीम तो हासिल कर सकता है, इल्म नहीं हासिल कर सकता। इसलिए कि इल्म के लिए मोमिन होना शर्त है, मोमिन होना शर्त है। और मुस्लिमों मोमिन में वही फर्क है जो इस्लाम और ईमान में फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा, कुरान कह रहा है। पिछले साल मैंने ये आयत पढ़ी थी, सिर्फ चूंकि रेफरेंस में बात आ रही है इसलिए आयत दोहरा रहा हूं। पिछले साल ये पढ़ चुका हूं बात, लेकिन अपने बात के मौजू में आ रही है तो आपके हवाले कर रहा हूं। कुरान ने इस्लाम और ईमान में फर्क बयान कर दिया। तो जब इस्लाम और ईमान अलग तो मुस्लिम और मोमिन अलग। कुरान ने कहा, अच्छा आप अगर तफसीरें उठा के पढ़ेंगे ना, सारी तफसीरों की बात कर रहा हूं, सारी तफसीरों की बात कर रहा हूं, सिवाय मकतबे इस्मत के छोड़ के। बाकी जितनी तफासीर है सब ने लिखा है कि इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं है। जहां अल्लाह ने मोमिन कहा है वहां अल्लाह की मुराद मुसलमान है। ये सब मुफस्सिरीन ने लिखा है। मैं कहूंगा कि जरा कुरान को रुक रुक कर पढ़ा जाए, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, कुरान को जरा तफक्कुरो, तदब्बुरो, तअक्कुलो, तफहुम के साथ पढ़ा जाए। समझ में आ गए ना चारों अल्फाज? जो चार को मानते हैं उनके तो जरूर समझ में आ गए हों। तो कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, रुक रुक कर पढ़ा जाए, गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए तो बात समझ में आ जाती है। कुरान ने सूरह मुबारक हुजरात में इरशाद फरमाया कि, और मशहूर आयत है, इतनी मर्तबा आपने सुनी है कि फौरन आप समझ जाएंगे कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। कुरान ने इस्लाम और ईमान में फर्क बयान कर दिया। वकालतिल अराबो आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम। ऐ मेरे नबी, ये कुछ लोग आपके पास, अरब के लोग आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए।
जीते रहें, सलामत रहें। जिनके हाथ बुलंद हुए, यकीनन हाथ बुलंद इसलिए कहता हूं कि ताकि पता चल जाए कि मेरी बात पहुंच रही है। बताते रहिएगा कि हाँ भाई पहुंच गई। ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ है। कुरान कह रहा वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिल में अभी दाखिल ही नहीं हुआ। यानी इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में रहता है। इसको महफूज कीजिएगा। तवज्जो है ना, इस्लाम जबान की शय है और ईमान दिल में रहता है। यानी इस्लाम जबान पे रहे, लेकिन उस वक्त तक इस्लाम काबिल कबूल नहीं होगा जब तक दिल उस इस्लाम की गवाही ना दे दे। जब तक दिल उस इस्लाम की गवाही ना दे दे। मैंने कहा ना, पिछले साल मैंने जुमला कहा था और वो दोहराए बगैर नहीं रहूंगा। जब तक दिल उस इस्लाम की गवाही ना दे दे। जरूरी है कि दिल में भी इस्लाम हो अगर जबान पर है। कैसे पता चलेगा कि जो इस्लाम जबान पर है वो दिल में भी है? इजाजत है कि पेश किया जाए? कैसे मालूम होगा कि जो इस्लाम जबान पर है वो दिल में भी है? कैसे मालूम होगा? ये जबानी इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे मालूम हो कि ये दिल से ला इलाहा कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है या नहीं? तो अब तो समझ में आया ना कि कोई ना कोई निशानी ऐसी होनी चाहिए कि जो बता दे कि ला इलाहा भी ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ठीक है। तो ना मैं बताऊंगा, ना तुम बताओगे, ना आलम इस्लाम के 73 फिरके बताएंगे। और रसूल अल्लाह से पूछे, या रसूल अल्लाह, किसी के ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कैसे यकीन किया जाए कि जो जबान पर है वो दिल में है? रसूल अल्लाह ने कहा, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलैहि अलवाला।